मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल, भारत के सभी दर्शकों के मन में एक सवाल होगा कि अगर धमाका एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंची। अगली खबर देखिए, एनआईए की टीम भी हमने आपको बताया था कि वो ऑन द वे हैं, पहुंचने वाले हैं। वो टीम वहां पहुंच चुकी है और यहां पर अब कई एजेंसीज मौजूद हैं, फोरेंसिक साइंसेस से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। एनआईए की टीम यहां पहुंच गई है, एनएसजी के लोग यहां मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहां मौजूद है और यहां एनआईए की मौजूदगी अब ये जाहिर है बहुत सारे एंगल से, और क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब यहां पर बहुत बड़ी तादाद में विस्फोटक पाया गया तब से ही जाहिर है कई एंगल से छानबीन चल रही होगी। और अब इस ताजा घटना के बाद ये जांचें और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। गौरव हमारे संवाददाता, उनके पास एक अपडेट। गौरव। दिनेश देखिए, अब मैं वहां पहुंचा हूं, मैं चाहूंगा कि मुझे आप कुछ समय दें क्योंकि मैं अब जो दिखाने वाला हूं वो बहुत एक्सक्लूसिव है। मैं जहां पहुंचा हूं वहां पर दिखाएंगे आपको कैमरा सहयोगी वीर। ये सिलेंडर देखिए, ये सीएनजी सिलेंडर है जो गाड़ियों में लगता है। ये ब्लास्ट वाली जगह से निकालकर यहां पीछे लाके रखा गया। मैं दूसरी तरफ आया हूं, जिधर मीडिया का जमावड़ा उससे अलग आया हूं क्योंकि मैं TV9 के दर्शकों को ग्राउंड पे क्या वो दिखाना चाहता हूं। ये हमने जो पता किया है, ये ब्लास्ट वाली जगह से सिलेंडर लाया गया, यहां पर रखा गया। इधर आइए, इधर आइए। यहां देखिए कांच के टुकड़े यहां तक बिखरे हुए हैं। ब्लास्ट थोड़ा आगे हुआ था लेकिन कांच के टुकड़े हमें यहां तक देखने को मिल रहे हैं दिनेश। यही नहीं, आगे आइए, यहां आइए, थोड़ा और आगे आइए। आपको मैं दिखाता हूं, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि विस्फोट का असर कितनी दूर तक हुआ है। ये गौरी शंकर मंदिर मेरे ठीक सामने है और यहां पर देखिए मेट्रो स्टेशन जो चांदनी चौक का है, वहां पर चांदनी चौक जाने का बोर्ड लगा हुआ है और यहां वो देखिए लाल किला का गेट नंबर 4 है मेट्रो स्टेशन का। और देखिए जीत, ये वीडियो आपको दिखा रहा है, ये देखिए कांच के टुकड़े दिनेश। ये बता रहा है कि गेट नंबर 1 पर विस्फोट हुआ है लेकिन कितनी दूर तक टुकड़े मिले हैं या निशान दिख रहे हैं विस्फोट के, ये दिखाइए जरा। यहाँ ये तस्वीर दिखाइए, यहाँ ये अभी भी ब्लड जैसे ब्लड यहाँ भी अभी भी है। जो विस्फोट में जो लोग शिकार हुए उनका ब्लड अभी भी यहाँ हमें देखने को मिल रहा है दिनेश। जितना हम आगे बढ़ रहे हैं विस्फोट के निशान हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लाल किले के गेट नंबर 4 मेट्रो स्टेशन के पास हम पहुँच गए हैं और ये हम बहुत करीब आ गए हैं उस जगह के जहाँ पर विस्फोट हुआ है। यहाँ ठीक मेरे बाएं तरफ वो मैदान जहाँ पर रामलीला होती है, जहाँ पर रामलीला मैदान में जो लाल किले का मैदान है जहाँ पर दूर दूर से लोग देखने हुए आते हैं। और यहाँ पर गौरव वीर आपको दिखाएंगे, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे ज्यादा। वहां पर देखिए जहां पानी भरा हुआ है वहां देखिए थोड़ा। गौरव हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए अपनी लोकेशन के बारे में। गौरी शंकर मंदिर और उसके बगल में एक जैन मंदिर और उसके आगे जाके गुरुद्वारा और उसके ठीक बैंग ऑन ऑपोजिट साइड में लाल किले की प्राचीर जहां से प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं। ये लोकेशन जो है वहां पर एग्जैक्टली कहां पर फॉल इन करती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे ठीक सामने देखिए पेड़ है और पेड़ के पीछे लाल किले की प्राचीर है जहां से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। और यहां पर विस्फोट के निशान देखिए, गाड़ी का एक मिरर जो साइड मिरर है वो यहां टूटा हुआ पड़ा है। एक वैगनआर गाड़ी बिल्कुल वहां पर खड़ी हुई है DL11 CA0417 जो डैमेज दिखती है, जिसके शीशे डैमेज दिखते हैं, वो अभी भी वहां खड़ी हुई है। वहां कपड़े पड़े हुए हैं, एक वहां लकड़ी का टुकड़ा हमें दिखता है। और ये देखिए फॉरेंसिक अधिकारी जो यहाँ पर आला अधिकारी हैं वो जांच करके वापस आ रहे हैं। वो आपको दिख रहे हैं सामने जो आला अधिकारी वहां से वापस आते हुए। ये हम बहुत करीब हैं घटनास्थल के, बिल्कुल करीब है निशांत। और यहाँ पर हमें पूरा मूवमेंट दिख रहा है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी दिख रहे हैं, एनआईए की टीम जो वहां पर पहुंची हुई थी, जो फॉरेंसिक अधिकारी है वो लगता है उन्होंने अब अपनी प्राइमा फेसी जो यहाँ पर जांच थी वो पूरी की, क्योंकि वो वहां से आए हैं, इधर घटनास्थल से बाहर की तरफ आए हैं। ठीक सामने जहां पर आपको दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल बहुत सारे दिख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान दिख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पे ब्लास्ट हुआ है। ग्राउंड जीरो पर हूं इस वक्त मैं और यहां से आपको वो जगह दिखा रहा हूं जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। ओके गौरव, बी विद मी। हमारे जितने भी दर्शक हैं आपके मन में कुछ सवाल हो रहे होंगे, जरा ध्यान से सुनिए। सवाल नंबर 1, लाल किला क्यों? क्योंकि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण करते हैं। एक। नंबर 2, टाइमिंग अभी कंफर्म नहीं है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होती है वो एक्सटर्नली उसको डाइवर्ट करता है। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वक्त क्यों किया गया? वीकेंड है, वहां पर भीड़ होती है, कोलैटरल्स नहीं होते, लेकिन जो हो रहा है उसका इंपैक्ट होता है, पूरी दुनिया में सुनाई देता है। वी आर कमिंग बैक विद दिस न्यूज, लेकिन अभी कुछ छोटे से विजुअल्स के साथ इस पूरी खबर को एक रील के रूप में आपके सामने। बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला और पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ। यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई।
एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, ऐसे धरती फटने वाला है। आवाज आपने सुनी? बम बहुत जोर आवाज आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। ये पूरी घटना को समराइज करने वाली ये तस्वीरें आपने देखी, कैसे हुआ क्या हुआ हमने आपको लगातार बताया है। एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, फर्स्ट वीकडे आफ्टर द वीकेंड, आई स्टैंड करेक्टेड। और ये भी इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि बाकी जगहों के मार्केट जिस दिन बंद होते हैं, इस जगह के मार्केट खुले हुए होते हैं। लाजपत राय मार्केट, सदर मार्केट, कपड़े का मार्केट, और शाम को खरीदारी करने के बाद लोग यहां से निकलते हैं। लोग ये भी बताते हैं कि यहां पर दोनों ही तरफ सड़क के किनारे एक तरीके से एनक्रोच्ड पार्किंग है, अनाधिकृत तरीके से यहां पार्क कराया जाता है। वो ई रिक्शे हो, ऑटो वाले हो, रास्ते में खड़े होकर ई रिक्शे वाले, ऑटो वाले मोल भाव करते हैं यात्रियों के साथ, और इस वजह से यहां भीषण जाम लग जाता है। मेट्रो स्टेशन से भी लोग गेट नंबर 1 से बाहर निकल रहे होंगे, और तब शाम के 6 बजे 6:50 पर यह धमाका हुआ। वहां पर जांच चल रही है, एनआईए की टीम पहुंची हुई है, एफएसएल की टीम पहुंची हुई है, फॉरेंसिक की टीम ने पहले ही वहां से सबूत उठा लिए हैं, वहां एनएसजी की टीम पहुंची हुई है, वहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौजूद है, वहां पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है, और वहां लगातार जांच चल रही है। तस्वीरें इस वक्त अंधेरे से आ रही हैं, लेकिन आप इतना जरूर इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां ये तमाम एजेंसीज पहुंची हुई हैं और जांच चल रही है। हमारे साथ एक प्राइवेट डिटेक्टिव यहां मौजूद हैं। वर्जन, यहां पर वर्जन अलग अलग तरीके का समझ में आ रहा है आपको, क्या ऑफिशियल वर्जन है, क्या कह रहे हैं लोग, लेकिन यहां देशवाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। देशवाल साहब, आपने कई जांच की होंगी ऐसी जिसमें ऑफिशियली कई चीजों को जाहिर नहीं किया जाता है, लेकिन आपको ये इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जो अभी तक सामने नहीं आ रहा है और जिस पर ध्यान देना चाहिए? कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो अपने आप में बहुत रिस्की। सर, ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये कैसे असर्टेन हो रहा है? अभी तक तो ये पता चला नहीं कि ये क्या है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अभी हमने फरीदाबाद में रिकवरीज देखी हैं वो अमोनियम नाइट्रेट की हैं, ना कि आरडीएक्स की हैं। तो जब हम अमोनियम नाइट्रेट की बात करते हैं, खासकर जब फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, और पिछले कुछ महीनों के अंदर यूपी, हरियाणा, जे&के में 3000 kg अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली यूज कहाँ होता है? ये अपने आप में डेंजर है ही नहीं, ये फर्टिलाइजर है, लेकिन जब इसी फर्टिलाइजर को किसी और प्रोडक्ट के साथ मिलाया जाता है, चाहे फिर वो अमोनिया हो, शुगर हो, तब ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। और नहीं, यहाँ ब्लास्ट के नेचर से आपको एक्सप्लोजिव का नेचर समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, ये आरडीएक्स है, ये टीएनटी है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन है, या ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये जेलेटिन है, ये क्या है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन हुए बिना इतनी तेजी से ये बता देना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि आपने अमोनियम नाइट्रेट कैसे कंक्लूड किया सर? अमोनियम नाइट्रेट मैं इसलिए कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि जो अभी हालात हैं, जो अभी 2-4 दिन के अंदर फरीदाबाद में जो पकड़ा गया है वो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अमोनियम नाइट्रेट 360 kg कोई अपने रेंटेड हाउस के अंदर रखा। हमारे संवाददाता जितेंद्र ये भी बता रहे हैं कि लेजर रेज से केमिकल की जांच चल रही है।